बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी में हुई दिल दहला देने वाली घटना के साथ। होटल लेवाना हादसे के बाद रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, लोगों को बेहतर इलाज और मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करी और इसके बाद उन्होंने अपने पीएस राघवेंद्र शुक्ला को भी मौके पर भेजा था। राघवेंद्र शुक्ला ने मौके का जायजा लिया और पल पल की अपडेट राजनाथ सिंह तक वो पहुंचाते भी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर ट्वीट किया और ये भी कहा था कि हमारी एक टीम इस पूरे हादसे पर नजर रखेगी। हमारे साथ राघवेंद्र शुक्ला जी हैं जो पीआरओ हैं राजनाथ जी के। सर, किस तरह से आज उनका रिएक्शन था रक्षा मंत्री का, और उन्होंने खासकर लेवाना होटल को लेकर सवाल भी खड़े किए थे और अफसोस भी जताया था। वास्तव में माननीय रक्षा मंत्री जी जो राजनाथ जी हैं बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व है उतना बड़ा ही उनका मन है। आज जैसे ही हमने सुबह सूचना दी ओएसडी को, श्री केपी सिंह जी को, तो तुरंत ही उन्होंने उस पर ट्वीट भी किया और यहाँ के जो सीपी हैं और डीएम से बात की। उन्होंने कहा हर संभव इनकी मदद की जाए और किसी भी तरह की अगर कोई कठिनाई या कुछ आता है तो उनको अपडेट किया जाए। सर, आप लोग से भी कुछ कहा गया, क्योंकि उन्होंने कहा है, जिक्र किया आप लोगों का भी कि हमारी टीम भी इस पर नजर रखेगी और पूरी मदद करेगी, तो आप लोगों को किस तरह का टास्क दिया गया? मैं तो यहाँ पे करीबन 1-1.5 घंटे से यहाँ उपलब्ध हूँ। तो वास्तव में जब घटना स्थल पे आप जाएंगे तभी आपको उसको पता ध्यान में रहेगा विषय। और अब तो सिचुएशन सारी कंट्रोल में है और धुआं निकालने के लिए पीछे की तरफ से भी शीशे तोड़े जा रहे हैं। तो अभी मैं फिर अपडेट कर दूंगा उनको कि अब ये स्थिति है। अब बाकी जो कैजुअलिटीज हुई हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, तो उसको लेकर भी क्या कुछ मुआवजे की भी बात होगी कि उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक हादसा है जिसमें क्योंकि एलडीए ने भी नोटिस दिया था इनको पहले। अभी तो सबसे पहले जो वो परिवार है जिनकी हुई होगी कोई कैजुअलिटी, उनके प्रति संवेदनशील मतलब एक तरीके से संवेदना ही व्यक्त की जा सकती है और निश्चित रूप से आगे इस पे कुछ न कुछ जो भी शासन प्रशासन का नियम होगा उस पे उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा। सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, डीएम साहब वहाँ पे मौजूद हैं और वो उस पे हर जो मरीज है वहाँ पे उनकी देखरेख कर रहे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद भी हैं। अभी देखा गया कि कुछ बच्चे पास आउट हुए थे, उनको उन्होंने लेटर जारी किए। आज एक घटना हुई, उस पर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आप लोगों की जो मौजूदगी है वो नजर आती है, राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं लखनऊ से परमानेंट कनेक्ट रहते हैं। ये तो सभी पूरी जनता बता सकती है कि कहीं भी कोई विषय छोटा सा होता है तो वो जानकारी उनके पास पहुंच जाती है अगर, तो वो खुद ही फोन करके बात करते हैं। और नित्य प्रति का उनका नियम है कि कम से कम 10, 12, 15 लोगों से फोन से खुद बात करते हैं, तो वो अपडेट रहते हैं यहाँ से। और उसकी चिंता भी उन्होंने जताई, जैसे हुआ तो आपके सामने देखे आपने किस तरीके से वो यहाँ हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। हमसे बात करेंगे राघवेंद्र शुक्ला जी हैं और ये राजनाथ सिंह के ट्वीट के बाद ही तुरंत यहाँ मौके पर पहुंच गए थे और 1.5 से 2 घंटा से इसी जगह पर मौजूद हैं। और इनका कहना है कि जो भी ऐसे मौतें हुई हैं या जो लोग घायल हैं उनकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी है और इसके अलावा पूरा 1-to-1 अपडेट भी राजनाथ सिंह इनसे ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से उनका इलाज चल रहा है और जो मौतें हुई हैं वो कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो फिलहाल राजनाथ सिंह भले ही दिल्ली बैठते हो, लेकिन वो लखनऊ से एक नाता जो उनका जुड़ा हुआ है उसको लेकर वो लगातार संपर्क में रहते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। होटल लेवाना अग्निकांड मामले में लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब ने निर्देश देते हुए तत्काल प्रभाव से सीलिंग की कार्रवाई करते हुए विधि अनुसार प्रक्रिया पूरी करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं। होटल का नक्शा पास हुए बिना होटल का संचालन कराने में लिप्त अधिकारी कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लखनऊ के और होटल्स में जिनमें लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से पहले भी नोटिस निर्गत किया गया था, उनमें नोटिस के हिसाब से अब आगे बढ़ा जाएगा। तो वहीं इस पूरे मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था पीयूष मोरडिया का कहना है कि उनका बयान भी सामने आया कि होटल के पास स्वीकृत मानचित्र था ही नहीं, होटल बिना नक्शे के बना हुआ था। इस प्रकरण में होटल के 2 मालिक रोहित और राहुल अग्रवाल हैं, इन दोनों को ही हिरासत में लिया गया है। साथ में उनके जनरल मैनेजर अभी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिए गए हैं और उनसे पूछताछ विस्तार से चल रही है। और दूसरी तरफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी आगे क्रियान्वित हो रही है। चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो, उनको पूर्व में ही चिन्हित किया जाए तथा समन्वय स्थापित कर घायलों का उपचार कराया जाए। जनपद के समस्त फायर स्टेशनों का भी नियमित निरीक्षण हो और सभी उपकरण वाहनों की क्रियाशीलता का परीक्षण निश्चित अवधि पर होता रहे। फायर स्टेशन पर नियुक्त समस्त कर्मियों की समुचित ब्रीफिंग, ट्रेनिंग तथा अग्निशमन की आधुनिक तकनीक के प्रति उनके ज्ञानवर्धन हेतु
प्रयास जैसे होते हैं नियमित रूप से भविष्य में भी होते रहे। समस्त जनपद के पुलिस प्रभारी, ये जो पूरा निर्देश है ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। समस्त जनपद के पुलिस प्रभारी अपने क्षेत्र के समस्त होटल, स्कूल, अस्पताल, मॉल, औद्योगिक संयंत्र, आवासीय मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट तथा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का तत्काल ही टीम बनाकर अग्निशमन सुरक्षा के मानकों के आधार पर चेकिंग कराकर यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी अग्निशमन सुरक्षा संबंधी मानकों का उल्लंघन नहीं किया जाए। तो चलिए, तौकीर किदवई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तौकीर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पुलिस कमिश्नर इस समय तो नजर आ रहे हैं बोलते हुए कि तमाम होटल्स के लिए निर्देश जारी हुए हैं, तमाम जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उनके लिए निर्देश जारी हुए हैं और हम कार्रवाई भी त्वरित गति से करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद ही महकमा जागता क्यों है? और लिवाना होटल की बात कर लें तो इनको पहले विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस चस्पा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद न महकमा हरकत में आया, न जो होटल का मैनेजमेंट था वो हरकत में आया और इतना बड़ा हादसा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये घटनाएं जब होती हैं उसके बाद ही विभाग इस पर सक्रिय नजर आते हैं। फिलहाल आज डीजीपी ने भी एक लेटर जारी किया है सभी जिलों के कप्तानों को और कहा है कि जो भी इस तरह की बिल्डिंग हैं उनके मानक चेक किया जाए, उनको देखा जाए, चिन्हित किया जाए कि किस तरह से उन्होंने मानकों का पालन किया है। फिलहाल लेकिन अगर बात की जाए लखनऊ की सिर्फ अगर, तो लखनऊ में इस तरह की बिल्डिंग्स फटी पड़ी हैं जहां पर कंसील्ड बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि फैशन के और अपडेट के हिसाब से उन लोग बिल्डिंग बना रहे हैं और ये सब कंसील्ड बिल्डिंग है। और खास बात है कि गलियों में खासकर, क्योंकि एक पुरानी घटना आपको बता दें कि चारबाग स्टेशन के पास एक होटल था, उसमें भी 7 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसी होटल को लेकर अभी हाल ही में एक आदेश पारित हुआ उनके ध्वस्तीकरण को लेकर, यानी कि कई साल लग गए उसकी ध्वस्तीकरण के आदेश को पारित कराने में, क्योंकि कोर्ट ने अब आ जाकर आदेश किया है। तो फिलहाल एक लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है इस तरह की कार्रवाई पर, लेकिन ये जरूर है कि चारबाग और आसपास के इलाकों में इस तरह के होटल्स फटे पड़े हैं जहां पर बहुत ही छोटी होटल है, गलियों में इस तरह के होटल्स बने हुए हैं। अब कितनी प्रभावी कार्रवाई होगी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि अभी जो फिलहाल ये घटना हुई है इसके बाद कुछ सक्रियता जरूर नजर आएगी, लेकिन ये कितने समय तक बनी रहती है और इस तरह के जो मानक है, क्योंकि होटल लिवाना की बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि होटल लिवाना का नक्शा ही पास नहीं था। शहर के बीचों बीच हजरतगंज जैसे इलाके में एक होटल रन हो रहा था जिसका नक्शा ही पास नहीं था और आज जब 4 लोगों की मौत हो गई है तो विभाग को ये पता चल रहा है कि बिना नक्शे के यहाँ पर इस तरह का होटल यहाँ पर रन किया जा रहा था। तो न जाने ऐसी कितनी बिल्डिंग्स हैं। ट्विन टावर का भी हम लोगों ने नोएडा में केस देखा, एक लंबे समय बाद इस प्रक्रिया के बाद उसको गिराया गया, लेकिन लखनऊ में न जाने ऐसे कितने ट्विन टावर और लिवाना होटल पहले से मौजूद है और उस तक कब कार्रवाई होगी ये आने वाला समय जरूर बताएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है, लेकिन ये एक्शन मोड कब तक जारी रहेगा ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं दूसरी तरफ सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने मंत्री संजय निषाद को पत्र लिखा, जिसमें राजपाल ने मंत्री संजय निषाद पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 17 जातियों के एससी में शामिल न होने पर इस्तीफे की मांग की है। साथ ही हाईकोर्ट में पैरवी के अभाव में नोटिफिकेशन रद्द होने का भी आरोप लगाया है। पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क मिर्जापुर के चुनार में स्थापित होने जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शिलान्यास किया। लॉजिस्टिक पार्क के बनने से मिर्जापुर और आसपास के इलाकों में निर्मित वस्तुओं को कम समय में देश के प्रमुख बंदरगाहों के जरिए विदेश भेजने की सुविधा मिलेगी। तो इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इससे पूर्वांचल के किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, आयात निर्यात करने वालों को सुविधा मिल सकेगी। रेलवे स्टेशन के निकट इस लॉजिस्टिक्स पार्क का शिलान्यास किया है, जो कॉनकॉर जो नवरत्ना पीएसयू है उसके द्वारा विकसित किया जाएगा। कॉनकॉर द्वारा ये जो लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है, इसके आने के बाद यहाँ पर 400 कंटेनर्स की सुविधा होगी, जिसमें 10 रीफर कंटेनर्स होंगे। गेट कॉम्प्लेक्स से लेकर यहाँ पर कार्गो हैंडल करने की तमाम तरीके की मॉडर्न इक्विपमेंट, मशीनरी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे कराने के फैसले को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिलाध्यक्ष राव मुशर्रफ अली पुंडीर ने इसका स्वागत किया। साथ ही राव मुशर्रफ ने यूपी सरकार से मस्जिदों के सर्वे कराने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि मदरसों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मस्जिदों में भी बच्चों की शिक्षा दी जाती है, इसलिए मस्जिदों का सर्वे कराना जरूरी है। उन्होंने देश के जिन्नावादी सोच रखने वाले मुसलमान नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश से सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह मदरसे के सर्वों का निर्णय लिया गया है, इसी तर्ज पर मस्जिदों में भी सर्वे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मस्जिदों में उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, इस्लामिक शिक्षा, इसलिए मस्जिदों का सर्वे भी अति आवश्यक है। बाराबंकी जिला जेल में 26 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। 26 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिलने के बाद जेल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा दोनों में ही हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 10 अगस्त से 1 सितंबर तक जेल में 3 चरणों में कैंप लगाकर एचआईवी की जांच हुई, जिसमें 26 कैदी संक्रमित मिले। आपको बता दें कि इनमें से 4 मरीजों की एआरटी चल रही है। अब नए 22 मरीजों की एआरटी की जाएगी। इसी तरीके से अगले महीने जेल में बंद महिला कैदियों की भी जांच होने वाली है। तब पता चलेगा कि आखिरकार उनमें से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमेशा से चर्चाओं में रहने वाले सपा नेता इमरान मसूद सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और मदरसों के सर्वे कराए जाने पर बोले कि ये सर्वे लोगों को परेशान करने के लिहाज से किए जा रहे हैं। ये सरकार का काम है, सरकार जाने। सरकार और ओवैसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप सवाल एक ही पूछिए। सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है, सरकार का काम है सर्वे कराना, परेशान करने का कोई नए बहाने ढूंढना, तो ये काम तो सरकार का है। ये सरकार क्या करा रही, बाकी आप सरकार और ओवैसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप सवाल एक ही पूछिए। सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है, सरकार का काम है सर्वे कराना, परेशान करने का कोई नए बहाने ढूंढना, तो ये काम तो सरकार का है। ये सरकार क्या करा रही, बाकी आप कन्नौज के कलेक्ट्रेट में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करी। सीएम योगी ने शिक्षकों को बधाई दी और उनको संबोधित भी किया। तो वहीं सीएम ने जिले के 18 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। मथुरा के छाता में चिलर आरओ प्लांट स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने फीता काटते हुए किया। इस चिलर प्लांट से हजारों घरों तक शुद्ध जल निःशुल्क तौर पर मिल सकेगा, जिसकी क्षमता 1000 लीटर प्रति घंटे की होगी। आपको बता दें कि वैकमेट इंडिया फाउंडेशन लिमिटेड ने जनता की मांग को स्वीकार करते हुए लंबे समय से खारे पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को निःशुल्क पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई है। वैकमेट कंपनी का मेरे क्षेत्र के विकास कार्यों में योगदान है। वैकमेट कंपनी की वजह से हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिला है। रोजगार देने के साथ साथ इन लोगों ने सामाजिक कार्यों में आगे आना शुरू किया है और आज एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ आरओ प्लांट छाता में लगाया है। चिलर प्लांट लगाया गया है। ये आसपास क्षेत्र की जनता को इसका लाभ होगा। पानी की बहुत समस्या रहती है, मीठा और स्वच्छ और शुद्ध जल यहाँ के लोगों को मिलेगा। ये बड़ा सराहनीय और अच्छा। वैकमेट इंडिया फाउंडेशन द्वारा जो हमारे छाता नगर में बिहारी जी मंदिर पर जो आरओ प्लांट लगाया गया है, 1000 पर आवर्स का आरओ हमको मिल गया और हमने यहाँ बिहारी मंदिर पे सामने लगवाया, जिससे यहाँ हजारों परिवार मीठे पानी की व्यवस्था से आज खुश हैं। राजेंद्र बिष्ट को बीजेपी का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे बिष्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बिष्ट ने प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर बीजेपी आलाकमान का आभार भी जताया है। साथ ही उन्होंने अल्मोड़ा में हुए हत्याकांड के उच्चाधिकारी जांच कराने की बात कही और कहा कि पेपर लीक मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उस पर भी इंक्वायरी हो रही है
और मेरी जहाँ तक जानकारी में है कि उसमें सारी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और उसकी जानकारी होकर उसमें FIR भी इत्यादि हो गई है। ऐसा मेरे पास संज्ञान है कि FIR हो गई है। उसमें बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई कर जो दोषी व्यक्ति होंगे वो जेल के पीछे होंगे। नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये संज्ञान में है। मुझे लगता है कि बहुत शीघ्रता से ये पदक्षेप होगा इसका। LT सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थियों ने देहरादून परेड ग्राउंड में एकत्रित होकर अपनी नियुक्ति के खिलाफ मांग की और सचिवालय कूच किया। इस दौरान प्रदेश भर से भारी तादाद में आए अभ्यर्थियों ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सभी अभ्यर्थी LT परीक्षा में पास हो चुके हैं और कागजी कार्रवाई भी पूरी कर चुकी है। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार हमारी बात नहीं मानती तो जल्द ही बड़ा आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल राजेंद्र अजय का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास में समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, जिसमें 23 संस्तुतियों को शामिल किया गया है। भूमि कानून को लेकर के हिमाचल के तर्ज पर ही कुछ सुझावों को शामिल किया गया है, तो वहीं समिति ने सशक्त भू कानून को लेकर सुझाव भी दिए हैं। निवेश है जो राज्य के विकास के लिए अति आवश्यक है, उसमें और जो भूमि की अनियमित और अनियंत्रित तरीके से खरीद फरोख्त है उसमें समन्वय स्थापित करने का हमने प्रयास किया है। उसमें जन भावनाओं का भी हमने ध्यान रखा है और प्रदेश हित का भी हमने उसमें ध्यान रखा है। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल सिंह बोपाराय ने भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में विस्तार से चर्चा की। साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार तरीके से बरसे हैं। कहा कि देश की 3 प्रमुख समस्याओं के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट होने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक इनइक्वालिटी। ये किसी से नहीं छुपा कि बेरोजगारी, महंगाई, कर्जा आम आदमी की कमर तोड़ रही है। इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी मनाई हुई, इनसे कोई इनके पास जवाब नहीं है। उत्तराखंड के रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अब 15 साल में गिद्धों और चीलों की गणना की जाएगी, जिसके लिए कॉर्बेट प्रशासन अपना मन बना रहा है। इनकी गणना के लिए कॉर्बेट के डायरेक्टर ने शासन को पत्र भेजकर अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही गिद्धों की गणना का काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि रेडिएशन बढ़ते ही शहरीकरण और जंगल के क्षेत्र के कम होने के चलते कई कारणों से गिद्धों की तादाद में कमी आई है। कॉर्बेट के डायरेक्टर धीरज पांडे ने बताया कि कॉर्बेट में गिद्धों की गणना के लिए शासन को प्रस्ताव हमने भेजा है। अनुमति मिलते ही गणना का काम शुरू किया जाएगा। वल्चर्स को किस क्षेत्र में वो जाते हैं, उनका किस तरीके से फ्लाइट पैटर्न है और क्या कितना समय वो इन सब कार्यों में लेते हैं, उनके कहाँ नेस्टिंग साइट्स हैं, इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन और सूचना जमा की जाएगी, संकलित की जाएगी। और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि जो गिद्धों की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। देखिए, पक्षियों में जो गिद्ध प्रजातियां हैं उनका बहुत विशेष महत्व होता है। खासतौर से स्कैवेंजर्स हैं ये, जो हमारे प्रकृति के संतुलन को बनाने में मदद करते हैं। इनकी गणना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ वर्षों पहले जो करोड़ों में पाए जाते थे और अचानक से इनकी संख्या में गिरावट देखी गई और कुल 3 से 4 हजार पूरे भारत में इनकी संख्या मानी गई थी। विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर कॉर्बेट में इनकी गणना नहीं हुई है और गिद्धों की गणना से हमें जो स्थानीय पर्यावास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। वहीं कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में आज से सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तरांचल स्वच्छता कार्य समिति के बैनर तले सैकड़ों सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। नगर निगम परिसर पर प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने नगर निगम पर सफाई कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। सफाई कर्मचारी नेताओं का कहना है कि बीते 6 महीने से 11 सूत्रीय मांगों को पूरी करने के लिए हम लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हर बार नगर निगम प्रशासन सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है। साथ ही नगर निगम के कर्मचारियों का सबसे बड़ा आरोप ये कि अप्रैल के महीने में मुख्यमंत्री ने 500 रुपए हर रोज सफाई कर्मचारी को वेतन मान देने की घोषणा की थी।
लेकिन अभी तक नगर निगम प्रशासन ने शासनादेश लागू किया ही नहीं है। हमारी 11 सूत्रीय मांग पत्र 6 माह से चल रहा था, जिस पर अभी तक वार्ता नहीं करी। रविवार को नगर निगम प्रशासन द्वारा वार्ता की गई थी, लेकिन उसमें भी कोई निष्कासित नहीं निकला, जिसमें सर्वप्रथम जो एक कलंक है हमारे ऊपर सफाई कार्य को ठेका प्रथा बंद कराने का। तत्पश्चात जो शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश किया गया था कि 500 रुपये प्रतिदिन इनको दिहाड़ी दी जाएगी, लेकिन आज तक वो 10 अप्रैल से आज तक नगर निगम ने हमारा लागू नहीं करा, जिससे क्षुब्ध होकर समस्त कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर है। कोटद्वार नगर निगम की मोहल्ला स्वच्छता समिति के 182 कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नगर आयुक्त को 1 दिन की चेतावनी दी। उनका कहना है कि कर्मचारियों को ठेके के माध्यम से रखे जाने की हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। अगर निगम हमारी बातों को नहीं मानता तो सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि यह आदेश 2019 में ही आ गया था, किन्हीं कारणों के चलते आदेश लागू नहीं हो पाया था। कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नगर निगम में लाया जाएगा। कर्मचारियों को 2019 में आउटसोर्स के माध्यम से रखने के लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर से प्राप्त हुए। इस क्रम में हमने सारे सफाई कर्मचारी जो डायरेक्ट जिसको हम सैलरी दे रहे थे उनको आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम में रखने के लिए ऑर्डर्स कर दिए। उसी के क्रम में आज हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ वार्ता करने के लिए मैंने सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने सफाई काम में जाएं, हड़ताल आदि ना करें। नहीं, आउटसोर्स एजेंसी पे कुछ नहीं, हमने अपनी डिमांड थी, उस डिमांड के सापेक्ष में एजेंसीज वाले हमें उतना आदमी उपलब्ध कराएंगे।